हेलो गाइस, आज के दिन वो दिन था जब हर कोई यही सोच रहा था कि कल का दिन ना ही चढ़े, यही समय रुक जाए। काश 25 अगस्त का दिन हमारी जिंदगी में कभी आता ही ना। 24 अगस्त को सब डरे हुए थे, लेकिन अंदर से एहसास सबको हो रहा था कि हमारे गुरुजी मिशन पर जाएंगे। और डर ऐसा था कि कैसा होगा वो मंजर जो कोई भी नहीं देखना चाहता था। न तारे, न चांद, न सूरज, किसी को भी वो दिन देखना पसंद नहीं था। 24 अगस्त की रात को ना ही तारे थे, ना ही चांद था, ना ही बादल, क्योंकि उनको पता है कल कुछ ऐसा होने वाला है जो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहते थे। वो चीजें जो कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। कुदरत को बनाने वाले के साथ साजिशें हो रही थी, और कुदरत की बनाई हुई जितनी भी चीजें, सभी को चीजों का मालूम था कि कल कुछ ऐसा होगा जिसको हम देख नहीं पाएंगे। ऐसी साजिशें उनके माल के खिलाफ होनी थी 25 अगस्त को। तो वो ऐसी रात थी, कुछ भी नहीं था उस दिन, चांद, तारे, ना ही बादल, बिल्कुल काली अंधेरी रात थी। और हर प्रेमी सत्संगी यही सोच रहा था कि हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी कोई ऐसी रजा न खेल दें कि उसको जेल में जाना पड़े। सभी प्रेमी, सारी साध संगत पूरी डरी हुई थी। 24 अगस्त वाले दिन सारी साध संगत अरदास कर रही थी कि वो दिन हमारे ऊपर कभी ना आए। लेकिन जो खुद खुदा होता है, खुद मालिक होता है, उनकी भी अपनी एक मर्जी होती है कि जब युग परिवर्तन होता है तो सभी को ऐसा स्टेप लेना पड़ता है। जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी ने युग परिवर्तन करने के लिए वनवास पे गए, ठीक वैसे ही हमारे पिताजी ने भी ये दिन मिथ लिया था कि इसी दिन हमने कलयुग को खत्म करने की शुरुआत करनी है ना। लेकिन काल उस टाइम इतना खुश था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन पिताजी काल के आगे भी हजारों स्टेप आगे चले और काल भी देखकर दंग रह गया कि इतने दृढ़ विश्वासी, इतने भक्त आज तक जो किसी को नहीं मिले, ये राम रहीम के पास कैसे हैं। तो सभी इस चीज को देखकर दंग रह गए थे, और काल भी देखकर हैरान था कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे सतगुरु ने इस बुराई को खत्म करना था। और बुराई को खत्म करने के लिए इतने बड़े स्टेप लेने पड़े थे, और 25 अगस्त को जेल में भी जाना पड़ा था। ये हम उस दिन सोच के हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन सतगुरु की एक रजा थी। जो खुद खुदा है, जो खुद मालिक है, उनको पता है कि सृष्टि को कैसे चलाना है। लेकिन उस बुराई को, उस काल को खत्म करने के लिए सतगुरु जेल पर गए। और हमारी साथ संगत के सभी के चेहरे पर उस दिन इतनी ज्यादा उदासी थी। और अभी देखो सतगुरु हमारे साथ हैं, और वो दिन आज भी चल रहा है। सतगुरु अभी भी मिशन पर जा रहे हैं, आते हैं मिलने और फिर चले जाते हैं। तो अभी हमारे फेस पर सभी के वही स्माइल है, वही खुशी है। तो ये एक खुद खुदा की निशानियां होती हैं कि जिनकी साथ संगत आज भी उनके साथ खड़ी है और अभी तक भी डोल नहीं रही। और पता नहीं शायद क्या क़यामत थी, क्या हमारे ऊपर ऐसी आफत आने वाली थी, इतना बुरा हमारे साथ होना था, जो सतगुरु ने इतना बड़ा स्टेप लेकर हम सबको उन सबसे सेव कर लिया, हम सबको बचा लिया। जो शायद ही हम उस चीज को सहन कर पाते, लेकिन सतगुरु ने हमें उन सब चीजों से बचा लिया था, इतनी बड़ी बुराई आने से पहले। और 24 अगस्त को हम सभी जितने भी सारे प्रेमी थे यही सोच रहे थे कि वो दिन कभी ना आए, ऐसा कभी भी ना हो कि जो हमें सतगुरु के साथ जलने वाले, हम सभी प्रेमियों से जलने वाले, हमें उस चीजों के बारे में टाउंट मारे और उस चीजों के बारे में हमें टॉर्चर करें। लेकिन हुआ वो जो सतगुरु को मंजूर था। ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई बंधन जो हमारे सतगुरु को रोक सके। इसलिए वो खुद ही मालिक हैं, खुद ही खुदा हैं, और अपनी मर्जी की उन्होंने, और वो मिशन पर गए और सतगुरु जेल पर गए। इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको इस चीज के बारे में बताया था कि चाइना और इंडिया का हाथ मिल गया था और वर्ल्ड वार ही रोक दी थी कि जो इतना बड़ी क़यामत होने वाली, हमारा इंडिया 50 साल पीछे चला जाता। सतगुरु ने वचन भी किए थे, तो उन सभी को टाल दिया और सतगुरु ने सभी वो सारा अपने ऊपर ले लिया और हमारे इंडिया को सेव किया। सतगुरु ने जिन्होंने हमारे साथ ऐसा कि इतना बुरा किया, उन पापियों को माफ नहीं करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। तो सतगुरु जाने उनके साथ क्या होगा। सुधरने का बार बार सतगुरु मौका दे रहे हैं, लेकिन वो सुधर नहीं रहे। तो आगे देखो मालिक जाने ऐसा दिन आता है क्या होगा, ये तो खुद खुदा हमारे MS जी, हमारे पिताजी ही जानते हैं। और 25 अगस्त का ये दुख इतना बड़ा कि उसको आज भी सोते हैं तो पूरी बॉडी सुन्नी हो जाती है। ये सोचकर हम इतना दुख होता है कि वो दिन हमारे ऊपर क्यों आया। लेकिन सतगुरु हमारे अंदर बैठकर हमें इतनी पावर दे रहे, इतनी शक्ति दे रहे हैं कि हमें बिल्कुल डोलने नहीं दिया। और हम आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। हम इनको लक्की मानते हैं कि हमें ऐसा सतगुरु मिला है कि जिनको हम छोड़ने का मन नहीं करता। और हमारे सतगुरु भी हम पर उतनी रहमत बना कर रखी हुई है। तो ये एक खुद खुदा की ताकत है, खुद मालिक की ताकत है कि ऐसा कोई भी आज तक
जितना भी इतिहास उठा के देखो, ऐसे उनको कोई भी उनकी संगत नहीं मिली जैसे दृढ़ विश्वासी आज के मिले हुए हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मालिक सभी को पॉजिटिव रखे, सभी का पॉजिटिव थिंकिंग दें, और यही मन में ख्याल है कि सब जो हो रहा है जल्दी जल्दी सब सही हो जाए। और वो दिन अगर हम सोचें तो वो उस दिन से आज दिन कैसे इतने बुरे दिन आए थे और सभी कैसे गुजर गए, और हमारे सदगुरु हमें इस चीज का इतना फील भी नहीं होने दिया, इतना पता भी नहीं चलने दिया, और 5 साल बाद आकर हमारे सदगुरु हमें दर्शन दिए। तो इसलिए माल का जितना शुक्र हो सके उतना किया, और जितना भी हम ज्यादा शुक्राना करेंगे माल का उतना ही कम है। तो सभी पॉजिटिव रहो और मालिक का हमेशा शुक्राना करते रहो, तो सेवा सिमरन करते रहो। और कल है 25 अगस्त, तो कल मिलते हैं हम आपसे एक स्पेशल टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो कल मिलेंगे हम आपको एक स्पेशल टॉपिक के साथ, तो देखना ना भूलना, सूर्य व्लॉग्स 25। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। थैंक यू।